श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही पुण्य श्री महाप्राण कथा जो कि मालेगांव नासिक से चल रही है। आज कथा का दूसरा दिन था। आज की पुण्य श्री महाप्राण कथा से हमने 23 जानकारियां ली हैं, जिसमें उपाय, पत्र और जानकारियां शामिल हैं। आज की कथा में एक रोचक पत्र आया था जिसमें एक बेटी को सफेद रोग हो गया था। पूरे शरीर में सफेद दाग पड़ गए थे। उस रोग को उसने किस उपाय को करके ठीक किया वो भी जानेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गीली लकड़ी यदि सूखी लकड़ी के साथ रहती है, संग पकड़ लेती है तो वो भी जल जाती है। उसी तरह यदि कोई बुरा व्यक्ति है वो अच्छे व्यक्ति के संग पा जाता है, अच्छे व्यक्ति के साथ रहने लगता है, भजनावली के साथ रहता है तो वह भी अच्छे व्यक्ति के संग से तर जाता है। तो अपनी संगति अच्छी रखिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया पुण्य 3 तरह से किया जाता है। पहला मन से, दूसरा वचन से और तीसरा कर्म से। कई लोग कहते हैं हमने व्रत रखा है, हमें पुण्य मिलेगा कि नहीं। हम माला जपते हैं, हमें पुण्य मिलेगा कि नहीं। हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र माला में डूबे हुए हैं, हम व्रत कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हमें पुण्य मिलेगा या नहीं। तो गुरुजी ने कहा पहले बात को समझ लीजिए, हम व्रत क्यों कर रहे हैं, नाम जाप क्यों कर रहे हैं, कीर्तन क्यों कर रहे हैं। हमने पुण्य कमाने के लिए मंत्र जाप तो नहीं कर रहे हैं। हमें जो ये जन्म मिला है, हमें ताकि अगला जन्म ना मिले। भजन करने का मूल कारण और मुख्य कारण यही है, परमात्मा की प्राप्ति। हमारे भजन में वो बल हो जाए और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। बेलपत्री में, एक बेलपत्री में 3 पत्ती होती है। तो श्री महाप्राण की कथा कहती है जब हम देवादिदेव महादेव को इस 3 पत्ती को समर्पित करते हैं तो हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान और हमारा भूत सुधर जाता है, मात्र एक बेलपत्र अर्पित कर देने से। करते हैं चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया मन में हम किसी के प्रति गलत भेद विचार ना रखें। यदि आपने कोई अशुद्ध भोजन भी कर लिया है, भोजन करने के बाद भी अगर हम शंकर भगवान का चरणोदक या जल पी लेते हैं तो हमारे जो गलत भोजन हमने कर लिया है वो भी चरणोदक पीने से शुद्ध हो जाता है। 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया यदि एक विष को भोजन में मिला दिया जाए और एक विष को कानों में डाल दिया जाए तो भोजन के विष से बच सकते हो, पर कानों में दिए गए विष से जिंदगी भर नहीं निकल सकते। तो ऐसे विष से सावधान रहिए। बढ़ते हैं 6ठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो राष्ट्र की सेवा में लगे हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए, जब भी आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाओ तो उनका स्मरण जरूर करो ताकि वो अपने घर जीवित ही वापस आएं। 1 लोटे जल में उनका स्मरण भी अवश्य ही करें। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। हम अपने धर्म को छोड़कर अन्य किसी धर्म में प्रवेश ना करें। गुरुजी बार बार अपनी कथाओं में इस बात को बताते हैं कि अपना धर्म, अपनी संस्कृति को हमेशा बचाए रखें। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, 9 वर्ष की बच्ची है, भुसावल से ये पत्र आया था। बच्ची के पैर में 3 बार सांप ने डस दिया था। बच्ची को वेंटिलेटर में डाल दिया गया और डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये बच्ची नहीं बचेगी। इस बेटी का रोज नियम था कि 1 लोटा जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाती, 1 बेलपत्री चढ़ाती और शंकर भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करती। पिता के साथ पर खेत पर गई थी, वहां सांप ने इसे डस दिया था। अभी वो वेंटिलेटर में है, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। परिवार वाले भी उसी मंदिर में गए जिस मंदिर में बेटी रोज जाती थी। वहां जल चढ़ाकर, बेलपत्री चढ़ाकर बाबा से निवेदन कर आए और वहां से जल प्राप्त करके 2 बूंद बच्ची को दी। बेलपत्री मसल कर बच्ची को दी। बेटी को थोड़ी सी हलचल हुई, बेटी की आँख की रोशनी भी चली गई थी, उससे उसकी आँख की रोशनी भी आ गई थी। उसे होश आया, वो माँ से गले लगकर बोली कि माँ नंदी पर चढ़कर कोई आया था। पार्वती जी साथ में आई थी, लाल साड़ी पहने थी, लाल बिंदी बड़ी लगाई हुई थी और वहाँ सीहोर वाले महाराज भी थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे थे। गुरुजी ने कहा कि हम सभी उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मोनिका हरीश मौर्य। गुरुदेव, रहने वाली मैं मालेगांव की हूँ। जुलाई 2016 में कैंसर हो गया था। 2 साल बड़ी मुश्किल से निकाला, शरीर बेकार होता चला गया। बड़ी आंत में कैंसर था, ऑपरेशन की डॉक्टर ने बोल दिया था। फिर मैं शिव महाप्राण की कथा सुनती थी, 1 लोटा जल चढ़ाती, शिव जी पर सब सुप्रत करके जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और खाती। CTR स्कैन हुआ, MRI भी हुई। देवादिदेव की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बाद 2019 में फिर मेरी तबीयत खराब हुई और जब कोरोना आ गया था, मंदिर भी नहीं जा पा रहे थे, सब बंद हो गया था। फिर मैं घर में ही विनती करती और घर में ही जल चढ़ाती और वही जल पीती। अब फिर से जांच कराई, कैंसर कम हो गया था पर थोड़ी मात्रा में था कैंसर। फिर निवेदन किया महादेव से और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाई खाती, फिर से मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। कथा पंडाल में धोख लगाने आई हूँ। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। रत्नाकर की कथा के माध्यम से गुरुजी ने हम सभी को सिखाया कि आपके परिवार वाले, पत्नी, पुत्र, माता पिता सभी आपके धन के हिस्सेदार बन जाएंगे।
पर आपने जो धन कमाने के लिए गलत कर्म भी किया है, झूठ भी बोला है, उस कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं होगा। इसलिए गुरुजी ने कहा अपने स्वयं के लिए रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दो। अपने स्वयं का पुण्य स्वयं अर्जित करो। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मेरे बेटे की किडनी काम करना बंद कर दी थी और सूजन भी बहुत आ गई थी शरीर में। डॉक्टर ने डायलिसिस की बोल दी थी। फिर वहीं पे हॉस्पिटल में हमने मोबाइल के माध्यम से कथा सुनी और उसी समय हमें 1 लोटे जल के बारे में पता चला। उसी टाइम में शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने चली गई। बाबा से निवेदन की और चढ़ाए गए जल को बेटे को मुख में दी। इसके बाद फिर वापस जांच कराई। लीवर और किडनी काम करना शुरू कर दिए हैं। कथा पंडाल में धोग लगाने आई हूँ। बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया, मेरा नाम लीना किरण पाटिल है। मेरी सहेली को 10 साल से संतान नहीं थी। 2 बार टेस्ट ट्यूब कराया पर वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। फिर मैंने मेरी सहेली को सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करवाया और साथ ही हम कुबरेश्वर धाम सीहोर भी गए। वहाँ से हमने रुद्राक्ष प्राप्त किया और मैंने अपनी सहेली को कहा कि इस रुद्राक्ष के जल को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर दे। आज मेरी सहेली को 6वां महीना चल रहा है। कथा पंडाल में धोग लगाने आई हूँ। बढ़ते हैं 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि 2 कार्ड हमारे पास होते हैं, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। पुण्य डेबिट कार्ड जैसा होता है। दुकान पर गए, डेबिट कार्ड लेकर गए, खाया पिया और डेबिट कार्ड से दे दिया हमने। डेबिट कार्ड का मतलब पहले जमा करो फिर सुख लो, अर्थात 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो और सुख प्राप्त करो। बढ़ते हैं 14वीं जानकारी की ओर। आप पुण्य करोगे तो आपके खाते में जाएगा। आपको अपना पुण्य खुद करना पड़ेगा, अपने लिए, अपने स्वयं के लिए आपको खुद मंत्र जाप करना पड़ेगा। कोई किसी को खाते में पुण्य नहीं भेजता। बढ़ते हैं 15वीं जानकारी की ओर। इसके बाद कथा में एक भजन आया था, भोले डमरू बजाते बजाते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। बहुत सुंदर भजन था ये, भक्तों ने जमकर झूमा। बढ़ते हैं 16वीं जानकारी की ओर। पुण्य कमाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मन वचन और अपना कर्म श्रेष्ठ रखिए। मन से, वचन से, अपने कर्म से किसी को कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। बढ़ते हैं 17वीं जानकारी की ओर। स्वयं के हित के लिए बोला गया झूठ पाप कहलाता है, पर दूसरे के प्राण बचाने के लिए बोला गया झूठ पुण्य कहलाता है। इसके लिए गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई गाय कटने जा रही है और तुमने कह दिया कि ये मेरी गाय है, छोड़ो, भले ही वो आपकी गाय नहीं है, पर आपने उसे बचा लिया, तो यही पुण्य है। इस तरीके से बोला गया झूठ आपका पुण्य में बदल जाता है। बढ़ते हैं 18वीं जानकारी की ओर। जो लोग दिन भर बैठकर माला जपते हैं, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम जपते हैं, तो ये मत सोचना कि आपने बहुत पुण्य कमा लिया। ये तो आपने भगवान तक जाने का रास्ता साफ किया है। बढ़ते हैं 19वीं जानकारी की ओर। पुण्य क्या होता है अच्छे से जान लीजिए। किसी को भोजन की जरूरत है और आपने अन्न दे दिया। किसी को शिक्षा की जरूरत है, स्कूल में आपने पढ़ा दिया या आपने किताबें दे दी। किसी को औषधि की जरूरत है तो आपने मेडिकल से औषधि लाकर दे दी। सेवा का भाव ही पुण्य है, ये पुण्य ही जीवन का है। बढ़ते हैं 20वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मैं गुजरात से कथा सुनने आई हूँ। डॉक्टर ने 7 इंच की गठान मेरे गर्भाशय में बताई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की भी बोल दिया था, लेकिन मैंने शिव जी पर विश्वास रख के और दवाई भी शंकर जी पर विश्वास करके उनसे निवेदित करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ की। वेलपत्री खाती और साथ ही पशुपतिनाथ व्रत मैंने प्रारंभ किए। तीसरे व्रत में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और ज़्यादा खराब हो गई थी। हॉस्पिटल गई, बाबा का व्रत पूर्ण करने के बाद जांच के लिए गई। डॉक्टर ने MRI पर बताया कि आपकी गठान गल चुकी है, 5% बची है। शिव जी पर जल चढ़ाती, जल पीकर मैंने दोबारा थोड़े दिन बाद जांच कराई तो गांठ पूरी घुल चुकी थी। बढ़ते हैं 21वीं जानकारी की ओर। इसी पत्र में लिखा था कि मेरी बेटी 15 साल की है, सफ़ेद दाग वाला रोग हो गया था। मेरी बेटी का जीवन था। मार्च में रुद्राक्ष महोत्सव की जो कथा सुनी थी वही मेरे स्मरण में थी। मैं शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल वही रुद्राक्ष का चढ़ाना शुरू किया, पर कुबरेश्वर बाबा के स्मरण करके मैंने वो जल चढ़ाना प्रारंभ किया और वही जल बेटी को आचमन कराती। बाबा की कृपा से मेरी बेटी का सफ़ेद रोग, काया रोग ठीक हो गया है। बेटी को भी धोख दिलाने लाई हूँ। यदि आपको भी चर्म रोग, काया रोग या सफ़ेद रोग हो गया है तो आपको क्या करना है, एक रुद्राक्ष लेना है। तांबे के पात्र में उस रुद्राक्ष को आपको डाल देना है। जल से भरे पात्र में आपको वो रुद्राक्ष को डाल देना है। फिर रुद्राक्ष को निकाल कर वो जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर कुबरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिएगा। जलाधारी से आ रहे जल को प्राप्त कीजिए, बाबा से निवेदन कीजिए और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कीजिए। बढ़ते हैं 22वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ, 10 mm की पथरी डॉक्टर ने बता दी। 1 महीने की दवाई थी पर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ऑपरेशन की बोल दिया था। शिव महापुराण की कथा सुनी, 1 लोटा जल और दूर्वा वाला उपाय किया। शिव जी पर चढ़ी दूर्वा मैंने बेटे को खिलाना प्रारंभ की। 1 दिन पर बेटे को इतना दर्द हुआ कि बेटा बाथरूम के लिए गया। उसके बाद बेटे के पेट में दर्द नहीं हुआ, पूरी पथरी निकल चुकी थी। बिना ऑपरेशन के बेटा ठीक हो गया है। कथा पंडाल में धोग लगाने आए हैं।
बढ़ते हैं 22वीं जानकारी की ओर। किसी का भला करके जो पुण्य प्राप्त होता है वो सुख किसी में नहीं है। कल कथा का समय आस्था चैनल पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। यदि मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।